विजडमर्स को स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सीखा कि HTML का काम वेब पेज को स्ट्रक्चर करना है और ये स्ट्रक्चरिंग HTML एलिमेंट्स का यूज करके की जाती है। तो आखिर HTML एलिमेंट है क्या? आसान शब्दों में, अगर वेब पेज एक मकान है तो HTML एलिमेंट्स उसकी ईंटें, खिड़कियां और दरवाजे हैं। ये वेब के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब HTML एलिमेंट के सिंटैक्स को समझते हैं। ये 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला ओपनिंग टैग, दूसरा कंटेंट जो असल में स्क्रीन पर दिखाई देता है, और तीसरा क्लोजिंग टैग। इस सिंटैक्स से जुड़े 2 क्रिटिकल रूल्स आपको याद रखने होंगे। रूल नंबर 1, सिर्फ टैग्स के बीच में रखा गया कंटेंट ही ब्राउजर में डिस्प्ले होता है। रूल नंबर 2, टैग्स का कॉमन सिंटैक्स ये है कि टैग का नाम हमेशा लेस दैन और ग्रेटर दैन सिंबल्स के बीच में लिखा जाता है। इनमें सबसे जरूरी अंतर यह है कि क्लोजिंग टैग में हमेशा एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। यह स्लैश कंप्यूटर को सिग्नल देता है कि एलिमेंट यहां खत्म हो गया है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने वेब पेज पर एक पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम ये कैसे करेंगे? हर HTML एलिमेंट का एक यूनिक नाम और अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। पैराग्राफ के लिए वह नाम सिंपली P है। जब हम अपने टेक्स्ट को ओपनिंग P टैग और क्लोजिंग P टैग के बीच में रखते हैं तो हम एक कंप्लीट पैराग्राफ एलिमेंट तैयार करते हैं। ब्राउजर इस कोड को पढ़ता है और समझ जाता है। इन टैग्स के बीच के कंटेंट को एक पैराग्राफ की तरह दिखाना है। लेकिन हम ये कोड खुद कैसे लिखें और रन करें? अगली क्लास में हम नोटपैड का यूज करके अपना पहला वेब पेज बनाएंगे। अगर सिंटैक्स को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस लेसन का क्विज हमारे लर्निंग एजेंट ऐप पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली क्लास में।